इतनी सारी लाइटिंग के बाद भी कोई चीज मिसिंग है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आई सेड कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? ऑडियो इज अ लाइफलाइन ऑफ ए वीडियो। In this video, I will tell you my audio settings for all videos just in 3 steps. इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो के लिए आपकी ऑडियो बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। आपने जब उसको रिकॉर्ड करना है, बहुत ही बेस्ट मेथड से आपने उसको रिकॉर्ड करना है। कौन सा बेस्ट मेथड है? आपका जो रूम है वो साउंड प्रूफ होना चाहिए, वहां पे आपको सराउंडिंग का नॉइज नहीं आना चाहिए। और इसके अलावा जब आप अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, आपका जो माइक है वो आपके फेस से एटलीस्ट हाफ फीट के डिस्टेंस पे होना चाहिए। इससे ज्यादा डिस्टेंस ना हो और इससे कम थोड़ा हो जाए तो चलेगा। और रिकॉर्डिंग के बाद आपने आ जाना है सीधा लैपटॉप पीसी पर। पीसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूं उसका नाम है ऑडासिटी। सबसे पहले आपने अपने नॉइज को इसके अंदर रिमूव करना है, अपने ऑडियो क्लिप को आपने इसके अंदर इंपोर्ट करना है। और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं ये वेव्स यहां पे 8 सेकंड के ऊपर आके स्टार्ट हो रही हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने भी ये माइंड के अंदर बात रखनी है कि आपने एटलीस्ट 5 से 10 सेकंड जो पहले होते हैं आपने नहीं रिकॉर्डिंग करनी, क्योंकि आपकी जो नॉइज होगी कमरे की, आपकी सराउंडिंग की, वो पहले 8-10 सेकंड में रिकॉर्ड हो जाती है। और इसके बाद ऑडासिटी के अंदर आपने इसके इस तरह से शुरू वाले पार्ट को, जिसके अंदर वेव्स नहीं होंगी, इस तरह से सिलेक्ट करना है। यहां पे आपने जाना है इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स के अंदर आने के बाद यहां पे नॉइज रिडक्शन के अंदर आपने यहां पे गेट नॉइज प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने एंटायर क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल ए से। अगेन गो टू इफेक्ट्स, यहां पे नॉइज रिडक्शन, और यहां पे जो आपको डिफॉल्ट सेटिंग मिलेंगी आपने यहां पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने अपनी आवाज को दोबारा से सुन लेना है। अगर आपको दोबारा से नॉइज यहां पे थोड़ा बहुत लग रहा है तो आपने दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है इसी तरह से। और गो टू इफेक्ट्स, यहां पे नॉइज रिडक्शन, गेट नॉइज प्रोफाइल, अगेन कंट्रोल ए, अगेन गो टू इफेक्ट्स और यहां पे नॉइज रिडक्शन और प्रेस ओके। इतना काम करने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो है वो क्लिप एक्सपोर्ट कर लेना है। और अब बारी आती है ऑडियो की बेस और हाइज की, और वो हम करेंगे एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर। इधर आपने अपने ऑडियो को टाइमलाइन के अंदर ले आना है। यहां पे आपने आ जाना है इफेक्ट्स के अंदर। इफेक्ट्स के अंदर आने के बाद यहां पे आपने सर्च करना है जी पैरामेट्रिक इक्विलाइजर। यहां पे आप PAR लिखेंगे, आपको ये मिल जाएगा। यहां पे आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। इधर आपने आ जाना है इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, और इधर आपने यहां पे पैरामेट्रिक इक्विलाइजर के एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इधर आपने आ जाना है जी लाउडनेस मैक्सिमाइजर पे। आप यहां पे अपनी ऑडियो के हिसाब से दूसरे ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं वो है जी लाउडनेस मैक्सिमाइजर। और यहां पे इसकी लोज को आपने थोड़ा सा यहां पे ऊपर कर देना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपने जस्ट करना है क्रॉस। और अब बारी आती है लास्ट ऑप्शन की। वो कौन सा है जी? यहां पे आपने आ जाना है, यहां पे मल्टी लिखना है आपने इस तरह से। मल्टी लिखेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा जी मल्टी बैंड कंप्रेसर। इसको आपने यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और इधर आपने आना है इसकी भी एडिट के अंदर। एडिट के अंदर आने के बाद यहां पे मैं यूज कर रहा हूं जी इनहेंस हाइज को, और इसको आप सिलेक्ट कर देंगे और यहां पे क्रॉस कर देंगे। और अब आपकी ऑडियो बहुत ही बेस और हाइज के हिसाब से बहुत ही अच्छी सेट हो गई है। आप इसको यहां पे एक्सपोर्ट करके देन अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हैं। और आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लग गई होगी, और उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको किसी चीज में मसला आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहां पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।